धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद। गंदम वतने अजीज की एक अहम फसल है। तेजी से बढ़ती आबादी के लिए गंदम की पैदावार में इजाफा नागुज़ीर हो गया है, जिसके लिए खेत को नुकसानदेह बूटियों से बचाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर ज़हीर अहमद ज़हीर ने बराख की सूरत में खेत से जड़ी बूटियों के खात्मे का जदीद हल ढूंढा है। TDF का एक प्रोजेक्ट था जिसमें हमने ऐसे बैक्टीरिया को आइसोलेट करना था अपनी सॉइल्स में से जो जड़ी बूटियों की ग्रोथ को, जड़ी बूटियों की पैदावार को कम करते हैं, जबकि वहीं पे मौजूद जो असल फसल होती है उसकी पैदावार को बढ़ाते हैं। हायर एजुकेशन कमीशन के ज़ेरे निगरानी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के छोटे से दफ्तर से फैलने वाली रोशनी ने ज़राअत से वाबस्ता अफराद के अंदर तवानाई की एक नई उमंग भरती है। डॉक्टर इरफान अफजल लेकर आए हैं अनाज को लंबे अरसे तक महफूज करने के लिए अनाजी बैग और अनाजी ट्रक। आम किसान बेचारा जब गंदम खाता है वही अगले सीजन में उगाता है, मगर जब वो गंदम को आम बोरों में रखेगा, आम ट्रेडिशनल रवायती तरीक़ों से रखेगा, तो अगले सीजन में उसकी वो जर्मिनेशन, उसकी क्वालिटी वो नहीं रहेगी। अब ये जो बैग हमने इस प्रोजेक्ट में इंट्रोड्यूस करवाया है, उस बैग की प्राइस जो है वो बहुत कम है। डॉक्टर अला बख्श ने जमीन की नमी जांचने वाला कम कीमत सॉइल मॉइस्चर मीटर तैयार किया है। ये मीटर इस्तेमाल करने से आपकी जो एफिशिएंसी अभी जो 40 से 50% तक है वो 80 से 90% तक हो जाएगी, डबल हो जाएगी हमारी एफिशिएंसी। और इससे हमारी जो वाटर प्रोडक्टिविटी जिसका मैंने जिक्र किया वो बेहतर हो जाएगी, पानी कम लगेगा, इस तरह लीचिंग नहीं होगी, इसमें एनवायरनमेंट का भी फ़ायदा है। गंदम की सुनहरी बालियों से रोटी तक का सफ़र लम्स यूनिवर्सिटी के डॉक्टर वासिफ खान की तहकीक का शानदार शाहकार है। इसके इब्तदाई मॉडल पे हमने काम किया है और ये हमने कुछ रोटियां ऑटोमेटिकली इस मशीन से निकाली हैं। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड से माहिरीन इतने पुरअज़्म हुए कि उन्होंने माल्टे के छिलकों से ऐसे गोल्डन नगेट्स तैयार किए जिसने डेयरी प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ा दिया। इसके अंदर जो है हाई न्यूट्रिशन प्रोफाइल इट हैज़, इसमें 7 से 9% प्रोटीन है। ये उसके जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। ये सबसे पहले ये कन्वेयर बेल्ट है, जहाँ पे हम सिट्रस पल्प को डालेंगे तो ये कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए से होती हुई जो पल्प है वो मिक्सिंग यूनिट में पहुँच जाएंगी। तरक्की और तहकीक के इस सारे सफ़र में हम रुकाब थी ज़ेबस्ट यूनिवर्सिटी की काबिल कदर टीम। प्रेसिडेंट शहनाज वजीर अली, वाइस प्रेसिडेंट इकनॉमिक्स डॉक्टर अल्ताफ मुकाती और इस काफले के सिपाही सालार बने ज़ेबस्ट इस्लामाबाद कैंपस के सरबरा खुसरो परवेज खान। ज़ेबस्ट ने जब ये ग्रांट जो है वो विन की तो ज़ेबस्ट इस्लामाबाद ने इस ग्रांट के पीछे पूरा एक ख्याल था। वो ख्याल ये था कि हम ये जो अपने माहिरीन, जो मायानाज लोग जिन्होंने इतना अच्छा काम किया, इनको लाइब्रेरी के शेल्फ से निकाल कर, तजर्बा गाहों से निकाल कर आम आदमी तक पहुंचाया जाए ताकि वो इसके जो समर है उससे फ़ायदा उठा सके। मैं इसमें कई से वेटनरी साइंसेस के अंदर जो डॉक्टर साहिबा का जो सोनोग्राफी का जो काम है वो इसकी एक मिसाल देता हूँ। सोलर ड्रायर की जो है वो मिसाल एक और मिसाल है कि जिसके अंदर वो आम किसान तक जब ये टेक्नोलॉजी पहुंचेगी तो उसको कितना इसका फ़ायदा होगा। गोल्डन नगेट्स इज़ अनदर एरिया कि जब अगर आप इसको डेयरी फार्मर्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो देखिए कि उनके जो है वो जो इकनॉमिक्स है उसके अंदर इसका कितना बड़ा रोल है। और इसी तरीके से बहुत सारे और जो है वो सनत के शोबे के अंदर जो बहुत सारे काम जो हैं वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट किए गए हैं। मैं इसके अंदर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फ़ंड जो कि HEC ने जारी किया हुआ है, उसमें तारिक साहब का जो इसके अंदर बड़ा एक रोल है जो इसको लीड कर रहे हैं। ज़ेबस्ट के प्लेटफॉर्म से इस्लामाबाद इनके जो हमारे जो PI हैं डॉक्टर वाजिद ज़ुल्करनैन, उनके PI और इसके साथ पूरी जो उनकी टीम है वो यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं।
इस टीम की मदद से डॉक्टर वसीम अमजद लाए सोलर हाइब्रिड ड्रायर। हमने इनलाइन ड्रायर बनाया है जिसके 3 चेंबर्स हैं और इसमें हमने कोशिश की है कि जिस जगह पे मॉल पड़ा हुआ है इसमें 3 ट्रॉलीज हैं और 45 ट्रेस हैं, 280 स्क्वायर फीट इसका एरिया है। शिमाली इलाका जात के बर्फानी मौसमों में रवायती चूल्हों से फैलने वाले जानलेवा जहरीले धुएं से इंसानी जिंदगियों को महफूज रखने के लिए डॉक्टर खुरम परवेज आगे बढ़े, जिन्होंने मुज़र असरात से बचने के लिए साइंसी चूल्हा बनाया। This is the primary chamber and basically you can say it is the combustion chamber and the wood is burned here and then you can cook something here. अब माजूरी भी मजबूरी नहीं रही। डॉक्टर सज्जाद और डॉक्टर शफीक बने हैं हाथ और बाजू से महरूम खुसूसी अफराद के लिए मसीहा। इस डिवाइस की ख़ास बात ये होगी कि ये डिवाइस खुद जो मरीज़ है, जो एम्प्यूटी है, उसका सिग्नल लेगा उसके मसल से या उसके दिमाग से और उसके बाद उसको एज एन एक्चुएटर सिग्नल काउंट करेगा और वो मूवमेंट करेगा। नाबीना लोगों के जो सेंसेस हैं जो मौजूद हैं हम उनको यूज़ करें, उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हीयरिंग है, लिसनिंग है, तो हम उसको यूज़ करें और हम डिवाइस बनाएं जो उनको बता सके कि आप आगे कुछ चीज़ें हैं कि या गड़ा है, हर्डल है, तक उनको पता चलता रहे। पोलो का खेल हो या घोड़दौड़ के मुकाबले, दोनों के लिए घोड़े का फुर्तीला और सेहतमंद होना जरूरी है। डॉक्टर शहला ने घोड़ों के आसाबी अमराज को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ठीक करने का बीड़ा उठाया। इसको अल्ट्रासाउंड के ज़रिए हमने ये तशख़ीस की कि इसके मुट्ठे के इर्द गिर्द टिश्यूज़ के अंदर पानी भर जाता है, जबकि खून की रवानी बिल्कुल नॉर्मल है, जो कि हमें इस तस्वीर में भी नज़र आ सकता है। बारिश और धूप से बचाने के अलावा रोशनी और हवादार पंखे वाली सोलर छतरी का सहरा सजा डॉक्टर यासिर जमील के सर। ये हमने एक अम्ब्रेला डिज़ाइन किया है जिसमें ये सोलर पावर्ड बैटरीज हैं जो चार्ज होती हैं सोलर पर, और इसके साथ ये फ़ैन है जो इसके नीचे मौजूद सफिशेंट हवा प्रोवाइड करता है, और इसके साथ इसके अंदर हमने शाम के टाइम मूव करने के लिए अंधेरे में इसमें हमने लाइट्स भी लगाई हैं और साथ मोबाइल चार्जर की फैसिलिटी भी हमने प्रोवाइड की है। माजी के अवराक को पलटा जाए तो तारीख जराइम की अजीब दास्तानें सुनाती है, मगर कौन जानता था कि हजारों साल बाद जराइम की नौयत तब्दील होकर साइबर क्राइम की सूरत इख्तियार कर जाएगी, जिसका हल पेश किया डॉक्टर आलम ने। साइबर सिक्योरिटी अटैक्स जो हैं वो जनरल पब्लिक से लेके इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन टू गवर्नमेंट सेक्टर टू मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन सबको अफेक्ट कर रहा है। ज़माने कदीम से इंसान खुराक को लंबे अरसे तक महफूज करने के तरीके ढूंढता आया है। डॉक्टर अंजुम मुनीर ने इन्हीं सनती ज़रूरियात को पूरा करने का सस्ता तरीन हल ढूंढा है। हमारा इशू था एनर्जी के ऊपर कि जो हमारा गरीब फार्मर है, किसान है, वो इतनी एनर्जी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हमने इस प्रोजेक्ट में हमारे 2 मकसद थे। एक तो फार्मर को हम वो सलूशन दें, वो हल दें इसका कि उसकी जो है सस्ती बिजली के साथ काम चल जाए, और दूसरा ये था कि जो हमारा पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं ये हम मिनिमम करें। इन डॉक्यूमेंट्रीज को मीडिया एक्सपर्ट्स, एंकर पर्सन्स, रिपोर्टर्स, प्रोड्यूसर्स और शोबिस के हलकों ने खूब सराहा। I must congratulate all the researchers who have done a tremendous job. कुछ ऐसी products निकलेंगी और इंशाल्लाह हम देखेंगे कि वो हमारी इंडस्ट्री जो है उसको readily प्रोडक्ट फॉर्म में उसको कमर्शलाइज करेगी कि वो चीज़ें हमारे डेली लाइफ में हमें हेल्प आउट करेंगी एक्चुअली। जैसे मैं देख रहा था कि ज़ायबस यूनिवर्सिटी और HEC मिलकर बड़े ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के साइंसदानों ने माजी में भी मुल्क की बड़ी खिदमत की है, और अब इस कम्बिनेशन से ज़ायबस और HEC के इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के साइंसदान मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे और मुल्क की खिदमत करेंगे। हाल ही में हायर एजुकेशन कमीशन के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड और ज़ायबस यूनिवर्सिटी के इश्तराक से बनी हुई डॉक्यूमेंट्रीज देखने का इत्तफाक हुआ।
बेहद खुशी हुई ये देखकर कि हमारे साइंसदान और टेक्नोलॉजी के माहिरीन इतना अच्छा काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में ज़ेबिस्ट यूनिवर्सिटी और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फ़ंड जो कि HEC का एक ज़ैली अदारा है, दोनों ने मिलकर टेक्नोलॉजी के मैदान में काम किया और इन्होंने ऐसे लोगों को सराहा, उनको सामने लेकर आए जिन्होंने टेक्नोलॉजी के मैदान में अपनी खिदमत सरअंजाम थी। ज़ेबिस्ट यूनिवर्सिटी और HEC जो है वो कोलैबोरेट कर रहे हैं एंड टुगेदर वी आर गोइंग टू डू ग्रेट वर्क इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। बेहद खुशी हुई कि पाकिस्तान के साइंसदान और टेक्नोलॉजी के माहिरीन शमसी तवानाई के मुख्तलिफ कम कीमत मंसूबों पर काम कर रहे हैं। मैं ज़ेबिस्ट यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ज़ेबिस्ट यूनिवर्सिटी और HEC के मुश्तरका जो मंसूबा है उसके नतीजे में जो चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्री सामने आई हैं उसमें से कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी वाकई यहाँ पर ज़रूरत थी। ये डॉक्यूमेंट्री देखकर पता लगा कि पाकिस्तान में मकामी साइंसदान तमाम शोबों में कारनामे सरअंजाम दे रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी को चाहिए कि मकामी साइंसदानों के कारनामों को मंजर-ए-आम पर लाते रहें। हायर एजुकेशन कमीशन और ज़ेबिस्ट के दरमियान में जो एक बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम जो उन्होंने तरतीब दिया है कि जो भी साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रही हैं, जो भी डेवलपमेंट का काम हो रहा है, उसको मुख्तलिफ लेवल पे प्रोजेक्ट करना, हाईलाइट करना और दुनिया को इस हवाले से बताना। ज़ेबिस्ट इंस्टीट्यूट की बनाई हुई कुछ टेक्नोलॉजी के हवाले से चीज़ें मैंने देखी हैं और मैं बहुत हैरान हुआ हूँ और इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के हायर एजुकेशन कमीशन के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोग्राम और इस फंड को भी सराहना चाहिए जिसके इश्तराक से काम हो रहा है। Recently, I saw 2 videos that Zabist has made with Higher Education Commission. Zari University has also done a lot of work showing cultivation of wheat and also citrus growth. Zabist University और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जो कि HEC का इदारा है, इन्होंने उन लोगों को इकट्ठा किया जो टेक्नोलॉजी पर काम करते आ रहे हैं। इसको हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारे साइंसदानों की इजादात हम तक पहुंचाने के लिए मैं ज़ेबिस्ट यूनिवर्सिटी का बेहद मशकूर हूँ। हमारे इस वतन अजीज के जितने भी साइंसदान इस वक्त मुख्तलिफ फील्ड में काम कर रहे हैं और नई नई इजादात कर रहे हैं, उन साइंटिस्ट को हाईलाइट कर रहे हैं ज़ेबिस्ट यूनिवर्सिटी के लोग, वहाँ की इंतजामिया कि वो क्या क्या कारहाय नुमायां अंजाम दे रहे हैं। ज़ेबिस्ट और HEC टेक्नोलॉजी का जो इश्तराक है जिसकी वजह से हमारे नौजवानों को और उन नौजवानों को जो साइंस की फील्ड में कुछ करना चाहते हैं एक नादिर मौका मिला है कि वो अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सके। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड की मदद से इस काम में ज़ेबिस्ट भी पेश है जिन्होंने ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद को ताउन फराहम किया एक ऐसी ही प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के लिए जिसका मकसद सिट्रस के छिलकों से डेयरी की पैदावार बढ़ाने के लिए खुराक तैयार करना था। मालूम हुआ है कि जो गंदम की पैदावार को बढ़ाने के लिए जो एक खसूसी हर्बिसाइड तैयार हुआ है जिसकी बदौलत गंदम की पैदावार में इजाफा हो सकता है। ज़ेबिस्ट यूनिवर्सिटी के ताउन से तैयार की जाने वाली इन डॉक्यूमेंट्रीज को देखकर बेहद खुश हुआ हूँ। पाकिस्तान में साइंसदान चाहे वो किसी भी शोबे में हों, वो दिन रात रिसर्च कर रहे हैं और ऐसी टेक्नोलॉजी मुतारफ़ कराने की कोशिश कर रहे हैं जिससे न सिर्फ छोटे किसानों को मदद मिले बल्कि उनकी पैदावारी लागत जो है उसमें भी कमी आए। एक नया हर्बिसाइड प्रोडक्ट बुराख आया है जो कि बायो केमिस्ट्री है जिसका जड़ी बूटियों के कंट्रोल पे बेहतरीन असर है। मकामी साइंसदानों के शानदार कारनामों को मिसाली बनाकर अवामी पजीराई हासिल करने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर का भरपूर इस्तेमाल किया गया। ज़ेबिस्ट यूनिवर्सिटी और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के इश्तराक से कौमी साइंसदानों की इजादात पर बनने वाली डॉक्यूमेंट्रीज मुख्तलिफ कौमी TV चैनल्स पर नशर की गईं। फैसलाबाद की ज़रा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने इन छिलकों को साइंटिफिक तरीके से जानवरों की खुराक में शामिल करके गोल्डन नगेट्स तैयार कर लिए हैं।
لاہور کی لمز یونیورسٹی کے پروفیسر نے روٹی بنانے والی خواتین اور مردوں کی مشکل آسان کر دی۔ میرپور یونیورسٹی کے ڈاکٹر سجاد نے الیکٹرانک ویژن ڈیوائس اور اسمارٹ اسٹک تیار کر لی ہے۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد نے HEC کی مدد سے ٹرائیچن ٹیکنالوجی کے تحت اناجی بیگ اور اناجی ڈرم متعارف کرائے ہیں۔ میرپور یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر خرم پرویز نے دھوئیں سے نجات دینے والا چولہا تیار کر لیا ہے۔ پھل سبزی اور اناج کو اسٹور کرنے کے لیے مہنگے اور زیادہ توانائی استعمال کرنے والے کولڈ اسٹوریج چھوٹے طبقے کے زمینداروں کی پہنچ سے دور ہوتے ہیں۔ اب چھوٹے زمیندار بھی اناج کو اسٹور کر سکیں گے۔ لمز یونیورسٹی کے پروفیسر نے پرانے AC کو انورٹڈ AC میں تبدیل کرنے کی ریسرچ مکمل کر لی ہے۔ لاہور کی یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز کی پروفیسر ڈاکٹر شہلا گل بخاری نے گھوڑوں کی بیماریوں کا سائنٹیفک علاج تجویز کر لیا ہے۔ فیصل آباد کی زرعی یونیورسٹی کے پروفیسر نے سائنٹیفک اناجی بیگ اور اناجی ڈرم متعارف کرا دیے ہیں۔ پاکستان میں سائبر کرائم کے خطرے کو ختم کرنے کے لیے کامسیٹ یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر معصوم عالم کا بڑا کارنامہ۔ رفاع یونیورسٹی نے باسوں سے محروم افراد کی محتاجی ختم کر دی۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے پروفیسر ڈاکٹر اللہ بخش نے نمی چیک کرنے والا ایک ایسا میٹر تیار کر لیا ہے جو سستا ہونے کے ساتھ ساتھ عام میٹر سے دگنی افادیت رکھتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں جادو کی چھتری کی، جسے تیار کیا ہے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے ڈاکٹر یاسر جمیل نے۔ قومی ٹی وی ٹاک شوز میں ان قابل قدر شخصیات کی شرکت کا اہتمام کیا گیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں طارق عزیز چودھری صاحب، جن کا تعلق ہائر ایجوکیشن کمیشن سے ہے اور یہ مینیجر ہیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں اور ریسرچ گرانٹ مینجمنٹ کے ایکسپرٹ ہیں۔ گڈ مارننگ، السلام علیکم چوہدری صاحب، کیسے مزاج؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا، یعنی کہ گرانٹ مینجمنٹ، یعنی آپ لوگ گرانٹس دیتے ہیں جی سائنسدانوں کو؟ تو ایسا ہے کہ لوگ بہت سارے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید HEC صرف کوئی ڈگریاں ٹیسٹ کرنے والا ادارہ ہے یا یونیورسٹیز کو ریگولیٹ کرنے والا، ایسا نہیں ہے۔ یا باہر بھیجتا ہے اسکالرشپ؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان سب کے بعد ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے ریسرچر PhD کر کے اور یہ سب کر کے آ رہے ہیں، ان کے پاس آئیڈیاز ہیں، تو وہ آئیڈیاز بھی ہمارے پاس لے کے آئیں، ہم ان آئیڈیاز کے لیے فنڈنگ کریں گے اور وہ اپنے ان ڈریمز کو فلفل کر سکیں۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن اور اس کا جو ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ فنڈ ہے، وہ ان لوگوں کو پاکستان میں جو سائنٹسٹ ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، جو ماہرین ہیں، ان کے پاس اگر آئیڈیاز ہیں تو ان آئیڈیاز کو وہ فنڈ کرتا ہے اور وہ اپنے آئیڈیاز کو مٹیریلائز کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ایک پاکستانی ٹیکسٹائل سائنٹسٹ ہیں جو نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد سے جن کا تعلق ہے، ڈاکٹر احسن نذیر صاحب، انہوں نے اور ان کی ٹیم نے نینو ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ایک ایسا ماسک تیار کیا ہے جس کے کئی فیچرز ہیں۔ ہم نے TDF اور HEC کی مدد سے جو ماسک ڈیولپ کیا ہے، اس میں پارٹیکلز اور مائکروبس کو فلٹر کرنے کے لیے نینو ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے، اور اس مقصد کے لیے ہم نے اس میں خاص فیبرک کی تہوں میں نینو مٹیریلز کا فلٹر ایک ایڈ کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر احسن نذیر صاحب۔ ایک اور آئیڈیا اس پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور وہ ہے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے ڈاکٹر یاسر جمیل صاحب۔ گھروں سے باہر جب نکلتے ہیں تو شدید گرمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو یہ ہمارے ذہن میں یہ آئیڈیا ہے کہ جب ہم دھوپ سے بچنے کے لیے چھتری یوز تو کرتے ہیں، لیکن وہ ہمیں کمفرٹ پرووائڈ نہیں کر رہی ہوتی گرمی کے موسم میں، تو ہم نے سوچا کہ اس پر سولر انرجی کی مدد سے چارجیبل بیٹریز لگا کر اس میں سولر انرجی سے چلنے والا فین لگا دیا جائے تو وہ کمفرٹیبل ہو جائے گا۔ ساتھ ہی پھر یہ آئیڈیا آیا کہ شام کے ٹائم اگر یوز کر رہے ہیں اور گھر سے باہر ہیں آپ تو روشنی کی ضرورت ہو سکتی ہے، ہم نے اس میں لائٹ کو ایڈ کیا اور پھر موبائل چارجر بھی اس میں ایڈ کیا۔ قومی ترانے کے خوبصورت بول شان حال جانے استقبال کے نام سے YouTube چینل بنایا گیا، جن میں کسانوں، مزدوروں، ہنرمند اور باصلاحیت افراد کی مستقل رہنمائی کا بندوبست کیا گیا ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ فنڈ اور شہید ذوالفقار علی بھٹو انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا اشتراک ملکی ترقی میں شاندار کردار ادا کرنے والی ایسی تمام شخصیات کے کارناموں کو منظر عام پر لانے کا سفر ادا کرتا رہے گا۔